श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी विद्यानंद जी महाराज का यह प्रवचन श्रीमती चंद्रमणि सिंह के आवास पर महादेवपुर गांव, धरारा, पूर्णिया दिनांक 24 अक्टूबर 2021 ईस्वी को अपराह्न काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज रविवार है। बहुत जगह साप्ताहिक सत्संग हुआ करता है। गुरु महाराज का जहाँ जहाँ आश्रम है, संत मत का जहाँ आश्रम है, प्रायः वहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है। मुझे ये जो चंद्रमणि माता जी हैं, चंद्रमणि सिंह, इन्होंने श्रद्धा से मुझे कहा कि आप मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए। समयाभाव था, लेकिन माताजी के श्रद्धा में कमी नहीं थी। मैं अन्य जगह भी प्रोग्राम दिया था, तो बीच बीच में माताजी का फ़ोन जाता रहा। आखिर में मुझे श्रद्धा का सम्मान करना ही पड़ा, बुजुर्गों का सम्मान करना पड़ा, और इनके अंदर में जो समर्पण था, जो दृढ़ता थी, उस कारण से आज मैं यहाँ आ पाया हूँ। तो माताजी को नमन है। और इस घर के जो अभिभावक थे, हमारे स्वर्गीय रामविलास सिंह, वो भले ही नहीं हैं, लेकिन उनको हम लोग याद करते हैं, क्योंकि जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनकी देन होती है, उनका उपकार होता है, परोपकार होता है। उन्होंने ही इस घर को सृजित किया है, सजाया है, संवारा है, बनाया है, योगदान है उनका। उन्हें भी याद कर लेते हैं। हमारे बीच ये उनके जो सुपुत्र हैं श्री बिट्टू सिंह, और द्वितीय सुपुत्र हैं सौरभ सिंह, ये भी बड़े संस्कारी हैं। अभी हम लोग सौरभ बाबू से उनकी भावना सुन रहे थे, विचार सुन रहे थे, अध्यात्म पर उनका प्रवचन सुन रहे थे। बड़ा अच्छा लगा। विशेष जानकारी भी है, अध्यात्म की जानकारी रखते हैं ये, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी। हम लोग गुरु महाराज के नैसर्गिक आभा में अभी हैं, क्योंकि धरारा आश्रम जो है बड़ा करीब में है। ये यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है। ये महादेवपुर गांव है। जी जी। इस गांव से 6 किलोमीटर दूर पश्चिम सामने परमाराध्य सद्गुरु महाराज का विशेष आश्रम, पैतृक गृह, जो निज घर धरारा है, वहीं
से ये आभा यहाँ तक आई हुई है और उन आभा से हम लोग आभूषित हो रहे हैं। आप लोग बोलिए नहीं, हाँ सुनिए खाली, आवाज़ नहीं दीजिए। हम लोग इतने करीब में हैं, तो गुरु महाराज ने जो प्रचार किया, संतमत का प्रचार, ज्ञान का प्रचार, ध्यान का प्रचार, साधना के विषय में जो बतलाया, उसका प्रकाश यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ तक ही नहीं, देश विदेश तक फैला हुआ है। तो हम लोग पड़ोसी हैं धराहरा के। जो महादेवपुर गांव है ये तो करीब में है, बगल में है। मैंने देखा कि बहुत दूर दूर से लोग धराहरा आते हैं दर्शन करने के लिए। गुरु महाराज का जो आश्रम है, उस आश्रम को देखने के लिए, गुरु महाराज का जो स्थान है, उनके पिताजी का, परिवार का, उसे भी देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इतने करीब के हम लोग निवासी हैं। तो हमारे बीच में रामविलास सिंह हैं तो नहीं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो श्रीमती चंद्रमणि सिंह है, वो तो हैं हमारे बीच। उन्होंने सत्संग के लिए हमें बुलाया है। गुरु महाराज के वचनों को हम लोग बराबर सुना करते हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति सुख खोजता है। आपसे हम पूछें कि यहाँ किस लिए आए हैं सत्संग में? सुख पाने के लिए आए हैं, मन की शांति के लिए आए हैं, जीवन में समृद्धि हो, इसीलिए तो इसमें आए हैं। किसी तरह का आपको कष्ट हो, उसके निवारण के लिए आए। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को मानसिक कष्ट है, किसी को भौतिक कष्ट है, किसी को आध्यात्मिक कष्ट है। कष्ट को नष्ट हो करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं गुरु महाराज के सत्संग में। हम लोग जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो जैसा जैसा चाहते हैं वैसा वैसा होता नहीं है, और जैसा जैसा होता वैसा वैसा पसंद भी नहीं है। आपसे हम पूछें कि एक दिन का सुख मिल जाए तो मान जाएंगे कि नहीं? एक दिन में क्या होगा? एक सप्ताह का सुख मिल जाए तो कहेंगे एक सप्ताह में भी क्या होगा? एक महीना का सुख मिल जाए तो कहेंगे उससे भी कुछ नहीं होगा। एक साल का सुख दे देते हैं, उसके बाद दुख हो जाएगा तो कहते नहीं वो भी पसंद नहीं है। आपके मन में है मुझे सदा का सुख मिले, मतलब दुख का मुख न देखें, सदा सुख ही सुख रहे, ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा है आपकी। हमारी और आपकी ही नहीं, दुनिया के जितने लोग हैं सब ऐसा ही चाहते हैं। हमको सब दिन का सुख मिले, चाहते तो हैं, लेकिन प्रयत्न कैसा हो रहा है, प्रयास कैसा कर रहे हैं? हम सुख ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं कमाने में, कि कमाएंगे तो बहुत सुख मिलेगा। हम ढूंढते हैं सुख पढ़ने में, बहुत पढ़ लेंगे तो सुख मिलेगा। हम सुख ढूंढते हैं घर बनाने में, कि एसी वाला घर मिल जाएगा तो सुख मिलेगा। हम सुख ढूंढते हैं संपत्ति जमा करने में, बहुत सारी संपत्ति हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। इस तरह से सुख की खोज हम करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि संपत्ति से सब सुख मिल गया। परिवार पूरा है तो सब सुख मिल गया, उसको भी दुख है।
राजा जो होता है वह सोचता होगा कि हमसे विशेष सुख भगवान को है, लेकिन उसको भी नहीं है। यहाँ इस पृथ्वी पर जो भगवान आए, क्या उसको दुख नहीं हुआ है? उसको भी दुख हुआ है। जो गरीब लोग हैं उसको तो दुख होता ही है, अमीर को भी दुख होता है। कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया काहुन देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। जिसने भी शरीर धारण किया है आज तक उसे सुखी नहीं देखा गया है। आज जो कहते हैं हम सुखी हैं, तो संत महात्मा कहता है झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक चबेना गाल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहते हैं। ये सही सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है, बराबर का सुख नहीं है। झूठे ही सुख में हम लोग लगे हुए हैं। जो विषया संतंत जी मूढ़ता ही लपटात, जौनर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। जिस विषय का परित्याग संतों ने वमन के सदृश कर दिया, उसी विषय सुख में संसार के लोग लगे हुए हैं। कहते हैं जैसे कोई उल्टी कर देते हैं, कहे वमन कर देते हैं, अखाद्य पदार्थ है वो, घृणित पदार्थ है वो, देख करके भी घृणा हो जाएगी आपको उल्टी देख करके। लेकिन उसी को सस्वाद कुत्ता खाता है। देखते होंगे उस उल्टी को कुत्ता भी खा जाता है। तो संत महात्मा कहता है जो विषया संतंत जी, जिस विषय का परित्याग संत ने किया, किस तरह से? उल्टी की तरह से, घृणा के दृष्टि से देखते हैं विषय को। लेकिन उसी विषय में संसार के लोग लगे हुए रहते हैं, लिपटे हुए रहते हैं, बजे हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं। हम लोगों को, साधारण लोगों को क्यों अच्छा लगता है विषय? जैसे हम कहेंगे कुत्ता को क्यों अच्छा लगता है उल्टी, तो आप कहिएगा कुत्ता को ज्ञान ही नहीं है। तो संत महात्मा का तो उसी तरह संसार के लोगों को ज्ञान ही नहीं है। जो विषय में लिपटे हुए हैं, लगे हुए हैं, वास्तव में उसको ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसको अच्छा समझ रहे। यदि पता चल जाए घृणित पदार्थ है, त्याज्य पदार्थ है, छोड़ने योग्य है, तो फिर उसमें नहीं लिपटेंगे। आप जब उल्टी को देखते हैं तो आपको घृणा होती है। आप ज्ञानवान प्राणी हैं, लेकिन कुत्ता अज्ञानी है, इसीलिए वो खाता है। जब कोई सत्संग प्रेमी किसी कारणवश मछली बाजार में प्रवेश कर जाता है, किसी किसी तो उल्टी जैसा हो जाता है, इतना गंध होता है कि नाक बंद करना पड़ता है, और उसको बाजार क्रॉस करना, पार करना मुश्किल हो जाता है मछली बाजार में। जो नहीं खाते हैं उसके लिए। अच्छा जरा सोचिए, आप कुछ देर के लिए जब बाजार गए तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जो मछली बेचता है वो तो रात दिन उसी में लगा रहता है। बाजार की बात तो छोड़िए, पहले मारने के लिए जाता है कहाँ? गंदे पानी में, तालाबों में, जहाँ गंदगी विशेष रहती है वहाँ विशेष मछली पनपती है, विशेष उत्पन्न होती है मछली। गंदे पदार्थों से उनका निर्माण होता है। जीव जो है, प्राणी जो है, उसका जो उत्पन्न होने का स्थान है वो अलग अलग है। आपके शरीर में भी कीटाणु उत्पन्न होता है, माथा में ढील हो जाता है, कांख में चिल्लर हो जाता है, होता है ना। तो
अलग अलग स्थान में अलग अलग जीव उत्पन्न होते रहता है। अच्छा, जहाँ जहाँ जीव उत्पन्न होता है, यदि गौर से सोचिएगा, उत्पन्न होने का जो स्थान है गंदा ही होता है। चाहे कोई भी उत्पन्न हो, मानव को ही लीजिए, माँ के पेट से उत्पन्न होता है, तो पेट के विषय में यदि समझेंगे तो कैसा है? कहते जा शरीर माई तो अनेक सुख माने रही हो, ताई तो बिचारिया में कौन बात भली है। कहते हैं हारन सु भरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। कहते हैं कि भीतर भंगार भरी, ऊपर से कली है, मलमूत्र भरा हुआ है, उसी बीच में बच्चा बनता है। गंदगी से उत्पन्न हुआ, ढीला चिल्लर भी गंदगी से उत्पन्न होता है, जीव जंतु भी गंदगी से उत्पन्न होता है, चाहे गाय या भैंस का बच्चा हो। मछली भी गंदगी स्थान से उत्पन्न होती। आपके घर में जो भोजन सड़ता है उसमें भी कीटाणु उत्पन्न हो जाता है। 7 रोज रख दीजिए, भोजन ढक करके देखिएगा उसमें कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। दही में तो दूसरे तीसरे दिन भी उत्पन्न हो जाता है। कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसा कहते हैं ना। तो मछली की उत्पत्ति गंदगी स्थान से है। खाती क्या है? मैल को खाती है, गंदे पदार्थों को खाती है। तो वहाँ से पकड़ करके वो लाता है, बाजार में बेचता है। तो जो बेचता है उसको घृणा नहीं होती है, आपको घृणा होती है, क्यों? आप ज्ञानवान प्राणी हैं, बुद्धिमान प्राणी हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, इसीलिए आपको घृणा होती है। ठीक उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं विषय से घृणा संतों को होती है, ज्ञानियों को होती है, साधारण को नहीं। मैं कहीं जा रहा था, भागलपुर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था गाड़ी के इंतजार में। वहाँ पर बहुत से यात्री थे। एक महिला थी, उसके गोद में नन्हा मुन्ना बच्चा था, घुड़कने वाला। साधारण परिवार की होगी, नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और मूढ़ी कचौड़ी खा रही थी। तो पंखा जो चल रहा था स्टेशन पर, उसके कारण बहुत मूढ़ी नीचे में बिखर गई थी। वो जो छोटा सा बच्चा उसके गोद में था, गोद से उतर करके घुड़कने लगा पास में ही, और जो मूढ़ी बिखरी हुई थी, उस बच्चे ने जब पेशाब किया तो मूढ़ी मिल गई पेशाब में। वो छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता, और वो खेलने लगा मूढ़ी के साथ, उसी का पेशाब है, उसी में ऐसे ऐसे कर रहा था, हाथ से मिला रहा था। हम देख रहे थे वहीं खड़े होकर के। यहाँ तक तो ठीक ही था, वो बच्चा उस मूढ़ी को मुंह में लेने लगा, तब हमको अच्छा नहीं लगा, मुझे घृणा जैसा लगा। मैंने उसके माँ को डांट दिया, अरे भाई आप अपने बच्चे को नीचे क्यों छोड़ दिए हैं? देखिए ये जो मूढ़ी है पेशाब में मिला मिला के खाता है, पकड़िए इसको गोद में लीजिए। तब उसकी माँ गोद में लिया और मैं वहाँ से वहीं से हाँ, मैं वहाँ से फिर अपने गंतव्य की ओर चला। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है वो बच्चा तो अज्ञानी था, उसको क्या पता ये सही मूढ़ी है कि पेशाब में मिला हुआ है, कुछ नहीं जान रहा था, वो खा रहा था। लेकिन हमें पता चला वो मूढ़ी खाने योग्य नहीं है, अब पेशाब में मिला हुआ मूढ़ी कोई खाएगा? लेकिन बच्चा तो बड़ा चाव से खा रहा था, उसको तो घृणा नहीं हो रही थी। ठीक उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं संसार के लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि यह त्याज्य है, छोड़ने योग्य है,
उसमें लगे हुए हैं। तो जिस विषय को प्राप्त करके आप सुख पाना चाहते हैं उसमें सुख नहीं है। संत महात्मा कहते हैं वहाँ सुख नहीं है। तब कहता सुख तुम्हारे अंदर में है, भीतर में है, खोज कहीं और हो रही है। आप लोग हलचल नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए, टेप हो रहा है ना। एक युवक था, कमाने के लिए गया परदेश। एकलौता पुत्र था, बहुत दिन उधर रह गया। उनके पिताजी बेचैन होने लगे पुत्र के वियोग में। उन दिनों संपर्क करने का कोई सूत्र ही नहीं था। एक पत्र था माध्यम, पत्र भी नहीं आया। कोई संदेशा जो नहीं आया। पिताजी सशंकित हो गए, संशय में पड़ गए। हो न हो पुत्र इतना दिन हो गया अभी तक आया नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। कमाने गया, बरसों बाद बीत गई। पुत्र मोह में वो इतने बेचैन हो गए कि भोजन भी वहीं से। आप लोग वहीं रोक दिया करिए, इधर मत आवे कोई। आप इधर आते तो हैं लेट से। सत्संग जब सुनना ही था तो समय पर आते। क्या लेने के लिए आए सो बताइए। यहाँ कुछ फल भी बंटता है, रिलीफ मिल रहा है, पैसा बंट रहा है, हैं? सरकारी कोई चावल दाल गेहूँ बंटता है। गेहूं नहीं बचा है। अस्थिर से बैठ जाइए, अभी नहीं आइए कोई यहाँ, कोई नहीं। आप कोई नहीं इधर आइए। जब सत्संग हो सबको वहीं रोक दिया करिए, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करिए, उधरे बारे में बैठिए। आवाज़ तो जा रही है, सुनते रहिए। अभी कहीं बोल देगा ना कि सरकार, मोदी सरकार गेहूं भेज दिया है 100 बोरा और 10-10 किलो करके अभी बंट रहा है, सब छोड़ छाड़ के भाग जाइएगा, दौड़ते वहाँ जाइएगा। घर का काम छोड़ दीजिएगा, चूल्हा बर्तन बंद कर दीजिएगा। कहेगा गेहूँ बट रहा है, बटिए जाएगा, जल्दी चलो और सबको ले लीजिएगा घर में। लेकिन सत्संग हो रहा है तो जाएंगे ना, कभी भी चले जाएंगे। उसमें क्या, बाबा तो ऐसे बोलते ही रहते हैं। इसका महत्व तो देना चाहिए। और इधर जब सत्संग हो, एक भी आदमी इधर नहीं आइए प्रणाम करने, वहीं से हाथ जोड़ लीजिए। लड़का परदेश में जो गया था, आने रहा था, पुत्र मोह में उनके पिताजी भोजन छोड़ दिए। इतनी बेचैनी होगी, नींद नहीं आ रही थी। रोज इंतजार में रहने लगे कि अब आएगा पुत्र की, तब आएगा पुत्र। होते होते पुत्र के भी मन में हुआ कि बहुत दिन हो गया है, अब घर चलते हैं। बरसों बाद आते आते दरवाजे पर आया। जैसे ही पिताजी ने देखा, लगा कोई लाल हीरा मिला हो, दौड़ते हुए गया। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, जाकर के गले में मिल गया और कहने लगा कि बेटा, न खबर मिली न कुछ संवाद हुआ। मेरे मन में वो पता नहीं मेरे पुत्र को क्या हो गया, इतना दिन हो गया अभी तक आया नहीं। तुमसे मिलकर के मुझे बहुत शांति मिल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है, सुख मिल रहा है। तो लड़का भी गला पकड़ लिया, जैसे भरत मिलाप होता हो। लड़का भी कहता, हाँ पिताजी, संजोग ऐसा हुआ कि हम आ नहीं पाए और हमको भी आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। होते होते कुछ देर हो गई। पिता ने कहा कि पुत्र अब चलो चाय पानी करेंगे। पुत्र कहता, नहीं पिताजी, इतना बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, मेरे बिना खाना पीना छोड़ दिए थे, नींद हराम आपका हो गया था,
अभी आपसे जब हम मिले तो आपको सुख शांति मिल रही है, इस सुकून में, इस शांति में हम भंग करें? भला हम गला कैसे छोड़ेंगे? आपको हमसे मिलकर के शांति मिल रही है? बोले हाँ, तो हम शांति दे रहे हैं पिताजी, और ले लीजिए। तो पिताजी सोचता है कि थोड़ा और कर लेते हैं, व्रत मिलाप। मिलने लगे, होते होते कुछ देर और हो गई। बोले बेटा अब छोड़ना हो गया ना? बोले नहीं पिताजी, अभी कैसे छोड़ेंगे? बाप रे, इसी के लिए तो आप बेचैन थे, हमारे बिना आपको इतना दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था। हम आपके इतने करीब हो गए हैं, जितना सुख शांति लेना हो लेते रहिए, छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? दूर थे तो दुखी थे आप, करीब हो गए हैं तो सुखी हैं आप, सुख दे रहे हैं हम। उधर हल्ला कर रहा है, थोड़ा बोल दीजिए। कह रहे हैं अभी तो सुखी हैं। बोले पुत्र, मिलने से तो सुख जरूर मिल रहा है, दूर थे दुख तो जरूर था, लेकिन अब कितनी देर तक मिलेंगे? बोले कि कितनी देर तक? जितना आप इंतजार किए हैं, जितना आपको दुख हुआ है, मिलते ही रहेंगे। अब पिताजी के मन में शंका हो गया, भ्रम हो गया। अरे कैसा पुत्र है, छोड़ना नहीं चाहता। पुत्र तो ठीक ही कह रहा था कि जब हम नहीं थे, दूर थे, तब तो आप बेचैन थे मेरे लिए। जब हम आपके करीब हो गए हैं, सुख दे रहे हैं, तो लेते रहिए। देखिए संसार का सुख कैसा होता है वो बतला रहे हैं। और मिलने लगे, मिलते मिलते हद से ज़्यादा हो गया। अब गले कोई पकड़े हों, समधी मिल रहे हैं तो कितना देर तक? 2-4 बार मिलते हैं, बस हो गया समधी मिलान। अब मिलते ही रहे तो समधी छोड़ के भाग जाएगा। गए कैसा समधी है, छोड़ना ही नहीं चाहता है, तो मिलते किस लिए? जब मिलने में, समधी मिलाप में अच्छा लगता है तो मिलते न रहिए, छोड़ क्यों देते हैं? भरत मिलाप होते होते जो योग था, संयोग था, अनुराग था, लगाव था, प्रेम था, सब पर पानी फिरने लगा। अब क्या हुआ? पिता सोचता है कि लड़का पागल हो गया। लड़का पागल नहीं था, वह जो है सुख तो देना चाह रहा था, लेकिन पिता कहता है कि बेटा अब मत सुख दो। बोले क्यों पिताजी? बोले अब हद हो गया। बोले हद क्या होगा? आप हमारे लिए इतना बेचैन थे, अब फिर कहता हद हो गया। बोले बेटा थोड़ा देर का मिलना ही तो अच्छा रहता है। तो कहता हम जब दूर थे तो क्यों आप बेचैन थे? बोले हम वो तो बेचैनी हो ही रही थी, मोह है, मिलना चाह रहे थे। तो बोले नहीं पिताजी और मिलिए। अब उनके पिताजी चिल्लाने लगे, आस पड़ोस को बुलाने लगे। जब लोग आए तो पूछते हैं कि बात क्या है? आप बाप बेटा भरत मिलाप कर ही रहे, तो बात क्या हो गया? उसके पिता ने कहा कि देखिए ना, ये हमारा गला ही नहीं छोड़ता है। लड़का से कहा भाई तुम पिता का गला क्यों नहीं छोड़ते हो? बोले कि पूछिए पिताजी से, जब हम दूर थे मेरे पिताजी मेरे बिना दुखी थे, खाना छोड़ दिए थे, सोना छोड़ दिए थे, बेचैन रहते थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब मैं यहाँ आया तो इनको अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, वही तो मैं सुख दे रहा हूँ, मेरी क्या गलती इसमें है? तो लोगों ने कहा कि भाई इतना सुख मत दो, वो सुख दुख में बदल जाए। देखिए कहते हैं कि अब मत मिलो, अब मत सुख दो पिताजी को। थोड़ा सा सुख अच्छा लगता है संसार का, विशेष सुख अच्छा नहीं लगता है। कोई आपके यहाँ आता है, कुटुंब हो, समाज हो, कोई भी,
बहुत दिनों के बाद जब आता है तो आप ज़रूर कहते हैं कि अभी क्यों जा रहे हैं, अभी रुकिए। जाइए जाइए आप आपको नहीं कह रहे, आदमी सब यहाँ जो है आप कितने दिनों के बाद आए हैं, अभी जा रहे हैं। तो वो कहता कि नहीं हमको ज़रूरी है, काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो आप कहते कि नहीं नहीं हम जाने ही नहीं देंगे आपको, प्यार से, स्नेह से, एक सम्मान से भी कहते कि नहीं नहीं आपको हम जाने ही नहीं देंगे, आप इतना जल्दी क्यों जाएंगे, आप यहीं रहिए। अच्छा मान लिया जाए, उधर व्यवस्था कर दीजिए बाहर में, वहीं बैठेंगे। जाइए तो बाहर में बैठाइए सबको। सुनिए, मान लिया जाए जिसको आप कहते हैं कि यहीं रह जाइए, जाने ही नहीं देंगे, वो अतिथि यदि मन बना ले, अच्छा कहते हैं रहने के लिए तो ठीक है, रह जाते हैं। रहते रहते यदि वो आपके यहाँ का एक दिन रह जाए, सिर दर्द हो जाएगा कि बाप रे बाप, हम तो ऐसे ही कहे थे लेकिन ये तो घर पकड़ लिए, छोड़ना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते हैं। तो आप क्यों कह रहे थे रहने के लिए, सो बताइए। जब रहने के लिए कह रहे थे, रह गया, तो फिर सिर दर्द क्यों हुआ? तो संसार का मिलना थोड़े देर के लिए अच्छा होता है, थोड़े देर के लिए आप सुखी होते हैं, मन प्रसन्न होता है। शादी जब होती है, कहाँ कहाँ से बारात आती है, किन से मिलन जुलन होता है, आपसे परिचय होता है, आप कहते हैं कि रह न जाइए 2-4 रोज हमारे यहाँ। फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आप बोलते हैं, रखना सच में नहीं चाहते हैं, और यदि रह जाए तो आपको दुख हो जाएगा। जिस व्यक्ति के कारण, वस्तु के कारण सुख महसूस कर रहे थे, उसी के कारण दुख हो रहा है। आपके करीब में कोई बैठा है तो कितने देर तक बैठने दीजिएगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद आप कहेगा हम जा रहे हैं खेत में काम करने के लिए, आप बैठिए, हम आते हैं थोड़ा करके। फुर्सत है आपको? नहीं है। नए नए जब आते हैं तो विशेष आप चाहते हैं, विशेष सम्मान करते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं संसार का सुख ऐसा ही है, थोड़े देर के लिए अच्छा है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज, कहीं भी जाओ सत्संग के कार्यक्रम से या और भी कोई कारण से, तो 3 रोज से अधिक मत रहना। 3 रोज से अधिक रहोगे तो सम्मान नहीं होगा। विशेष निकटता जब आती है संसार में, तो विकटता खड़ी हो जाती है, समस्याएं हो जाती हैं। आपके यहाँ हम आए हैं, अभी माता जी सम्मान से बुलाई हैं, खुशी से बुलाई हैं। मैं कह रहा था कि शाम को चला जाऊंगा, तो माता जी बोली नहीं नहीं सुबह जाइएगा, रात में रह जाइए। और यदि यहीं रह जाऊं तो फिर देखिए, हम तो कहते एक रात में रहेंगे ही, तो कहते हैं जाएंगे ही नहीं, रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। सम्मान जितना अभी हमारा हो रहा है इस समय, घट जाएगा। आपके पास समय ही नहीं है कि हमसे हर वक्त सत्संग करते रहेंगे, घर गृहस्थी का काम करेंगे कि हमारे पास बैठे रहेंगे। तो कभी कभार जो होता है उसमें विशेष सम्मान होता है। तो किसी से जब मिलिए तो विशेष मत मिलिए, कम मिलिएगा तो विशेष सम्मान होगा, और विशेष मिलिएगा तो कम सम्मान होगा। आपके घर में कोई लड़का आया है दिल्ली से 1 साल बाद, जिस दिन घर पर आता है उसको रसगुल्ला खिलाते हैं, टिकरी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, क्या सम्मान होता है। आपका लड़का है, लेकिन वही लड़का जब रहने लगता है, 2-4 रोज होते होते लड़का अपने घर, आप अपने घर, काहे के लिए उसको पूछेंगे? वो अपने काम में, आप अपने काम में। संसार का यही मिलना है। कम मिलिएगा ज़्यादा सम्मान होगा, ज़्यादा मिलिएगा तो कम सम्मान होगा।
तो ये जो मिलना है इसमें सुख महसूस आप करते हैं, लेकिन कहते हैं झूठे हैं। खाने में सुख महसूस करते हैं, ये भी झूठे है। पहनने में सुख महसूस करते हैं, ये भी झूठे है। संत महात्मा कहते हैं यदि सच्चा सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आपको कहाँ मिलेगा? जानते हैं कहाँ मिलेगा? आपको सुख और शांति मिलेगा जहाँ संत महात्मा कहते हैं ढूंढने के लिए। गुरु महाराज ने लिखा है शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। इसी शांति की खोज के लिए संतों ने विशेष प्रयत्न किया, प्रयास किया, प्रयत्न किया। कहाँ किया? शांति की खोज संतों ने अंदर किया और संसार के लोग शांति की खोज बाहर में कर रहे हैं। खोज दोनों की हो रही है। क्यों? इसलिए हो रही है कि हमारे अंदर में प्रेरणा हो रही है खोज की। सुख की ओर हम जो बढ़ रहे हैं वो हमारे अंदर में प्रेरणा हो रही है, सुख की ओर जाने की प्रेरणा। खोज तो हो रही है सब अपनी अपनी दिशा की ओर। कोई पढ़ने में सुख खोजता है, कोई पढ़ाने में खोजता है, कोई खेती करने में खोजता है, कोई व्यापार में खोज रहा है। खोजता जरूर है लेकिन अलग अलग रास्ते से खोज रहा है, अलग अलग ढंग से खोज रहा है, अलग अलग तरीकों से खोज रहा है, अलग अलग स्थानों में खोज रहा है। तो कहते शांति को जो चाहता तज और जो नकली। यदि आप शांति चाहते हैं तो संसार में जहाँ ढूंढ रहे सब नकली है, सब झूठे हैं। तो संसार में जहाँ भी खोजते हैं वो क्षणिक सुख है, अल्पकालिक सुख है। कहते हैं हमको कोई चीज़ की कमी है, खाते हैं पीते हैं आनंद से रहते हैं। तो ये जो सुख है संत महात्मा कहते हैं क्षणिक सुख है। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख। तजि दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई ओ भाई। तजि दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई ओ भाई। चलु 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 भाई धारु गुरु पद दाई। चलु चलु भाई धारु गुरु पद दाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी ओ भाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्याग। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख इंद्रिय सब सुख सब दुख। ये जो सुख है सब दुखप्रद है। तो कहता चलो 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 भाई। कहाँ चलेंगे? खेत में काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए। कहाँ बुला रहे हैं गुरु महाराज? कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं धारु गुरु पद धाई। संत सदगुरु के चरण में शरण में चलो, उनके चरणों को पकड़ो, उनके शरण में जाओगे तब शाश्वत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। एक बार महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली आश्रम में रुके हुए थे। वहाँ पर राजपुर खुर्द एक स्थान है, तो संत मत सत्संग का आश्रम है दिल्ली में। वहीं पर प्रवास था उनका, वहीं ठहरे हुए थे। कई दिन का सत्संग कार्यक्रम था। वहाँ पर
लोग आया करते थे दर्शन करने के लिए। दिल्ली नगर के एक सेठ आए, गुरुदेव से परिचय हुआ। गुरुदेव ने पूछा, आपका क्या परिचय है? उन्होंने कहा, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, आप करोड़पति हैं, हम कौड़ीपति हैं, तो आप मेरे पास क्यों आए? जब इतने सामर्थ्यवान आप हैं, भौतिक संपदा आपके पास इतनी है, फिर मेरे पास क्यों आए? तो नगर सेठ ने कहा था कि महाराज, मेरे पास सब चीज़ है। एक मैं अपने आप को जानता हूँ, दूसरा भगवान को मानता हूँ, तीसरा दुनिया में कौन है इसका पता ही नहीं। मैं इसलिए आपके यहाँ आया, सब चीज़ है लेकिन मन में शांति नहीं है, इसी के लिए मैं आपके पास आया। आप कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, मुझे शांति मिले। महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा था कि यदि शांति किसी शहर में मिलती, उसे खरीद करके आप सबसे बड़े स्टोकर हो जाते, स्टॉक कर लेते, क्यों बहुत पैसा है ना आपके पास। जिस किसी को जरूरत पड़ती तो आपके पास आते, लेकिन शांति किसी शहर में नहीं है। भारत में अमेरिका जैसा पैसा नहीं है, तो अमेरिका में तो शांति होनी चाहिए, वहाँ पैसा से खरीद लिए होंगे वो लोग। जाकर के पूछिए तो अमेरिका में शांति है? वहाँ भी हाहाकार मचा हुआ है। ये मन की जो शांति है, इस शांति के लिए साधना की आवश्यकता है, परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता है। इसीलिए संतों ने भीतर में खोज की और सर्वसाधारण बाहर में खोज कर रहे हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, नुक्ते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, शहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। नुक्ते सफेद सन्मुख संतों ने कही रा यही, शांति की असली। संतों ने कही रा यही, शांति की असली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली। नुक्ते सफेद सन्मुख। गुरु महाराज ने शांति का जो मार्ग बतलाया, जो रास्ता बतलाया, कौन सा है? बाहर में है? कहते नहीं, अंदर में है, अंदर का मार्ग है वो। उसके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा? नुक्ते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। नोक्ता का अर्थ होता है बिंदु। ये बिंदु जो है हमारे अंदर में है, उस बिंदु को जो प्राप्त करता है वो सुख सिंधु में चला जाता है। बिंदु ध्यान जो करता है वही शांति प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। नुक्ते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। सहरग का तो सुषुम्ना को, आज्ञा चक्र को। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र में ही तो ध्यान करते हैं, आंख बंद करने के बाद। उस आज्ञा चक्र में हम बिंदु प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। वही बिंदु शांति का मार्ग है। संतों ने कही राह यही, शांति की असली। संतों ने अर्थात सभी संत ने, गुरु महाराज ने भी कहा है, अन्य संतों ने भी कहा है, जो शांति को चाहता है
तो कहते हैं संसार में जो आप खोज रहे हैं उसको छोड़ दो, नकली है। बिंदु को पकड़ो, इसी बिंदु में शांति है, सुख है, शाश्वत सुख मिलेगा। संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। शांति यदि चाहते हैं, धन में नहीं है, परिजन में नहीं है, बाहर में कहीं नहीं है, अंदर में है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन। कैसे खोजेंगे? दो नैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। लोग धन में खोजता है, धन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। गुरु महाराज कभी कभी छोटी छोटी कथाओं को प्रवचन के क्रम में रखा करते थे। कथा के माध्यम से व्यक्ति आसानी से समझ जाता है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी किसी किसी बच्चे को देखते होंगे, वो कहता दादी माँ हमको कहानी सुनाओ ना, बोलता है नानी माँ हमको कहानी सुनाओ ना, कहता है ना। तो कहानी बच्चा सुनता तो याद भी रखता है, अच्छा भी लगता है। तो गुरु महाराज भी कहानी कहते थे। तो आप लोग सीख लीजिए, जितने बुजुर्ग आदमी हैं, अब बच्चे को सुनाइएगा, नहीं भी पूछेगा तब भी सुनाइएगा, समझ गए। पहले के लोग सब कहानी सुनाया करते थे छोटे छोटे बच्चे को, राजा रानी की कहानी। तो गुरु महाराज की कहानी सुनो बच्चे। गुरु महाराज ने कहा कि व्यक्ति संपत्ति में सुख ढूंढता है लेकिन मिलता नहीं है। एक राजा था, बड़ा लालची था, धन के प्रति विशेष लगाव रखता था, झुकाव रखता था। वह समुद्र के किनारे गया। लालची व्यक्ति कुछ भी कर देता है। समुद्र के किनारे जाकर के वह समुद्र से कर मांगता है, टैक्स मांगता है कि तुम हमारे राज्य में रहते हो, हमें टैक्स दो। क्या करता है? बम गोला बरसाता है समुद्र पर। बहुत से प्राणी थे, मरने लगे, जीव जंतु थे, मरने लगे। मनुष्य के रूप में समुद्र प्रकट हो जाता है, ले जाओ उसको उधरे। प्रकट हो जाता है और कहता कि राजन, मेरी क्या गलती है जो मेरे अंदर में बम गोले बरसा रहे हैं, जीव की हत्या कर रहे हैं। मेरे संरक्षण में बहुत से प्राणी पलते रहते हैं, आप क्यों मार रहे हैं उसको? क्या अपराध है, क्या गलती है? राजा ने कहा तुम मेरे राज्य में रहते हो, तुम कर नहीं देते हो, टैक्स नहीं देते हो, इसीलिए मैं बम गोला बरसा रहा हूँ। तो समुद्र ने कहा आपको धन चाहिए? बोला हाँ, इसीलिए तो मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ, मुझे धन चाहिए। समुद्र ने कहा मैं धन का खजाना बता देता हूँ, जितना धन आपको चाहिए वहाँ से उठा उठा करके ले जाइए। तो समुद्र एक स्थान बतलाता है, वहाँ जाइए, धन गड़ा हुआ है,
और उखाड़ करके ले जाइए। राजा जाकर के देखता है, सच में बहुत धन गड़ा हुआ है। ढोना प्रारंभ किया, ढोते 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 कितना बैलगाड़ी अस्त व्यस्त हो गया, थक गया मजदूर, जो भी रखने का स्थान था वो भी बढ़ गया। अब राजा तबाह हो गया ढोते ढोते। अब देखिए, जिस धन के लिए समुद्र पर बम गोला बरसाया वो धन मिल रहा है, तो अब देखिए उसमें तबाह हो रहा है, रखने में भी तबाही। जितनी जगह थी सब भर गया। फिर वो गया समुद्र के किनारे, फिर बम गोला बरसाया, तो समुद्र सामने में प्रत्यक्ष हो गया, साक्षात। समुद्र ने पूछा कि भाई अब क्यों बम गोला बरसाते हो, तुम जो चाह रहे थे वो तो मिल गया, अब क्या क्या कहना चाहते हो। तो राजा ने कहा, तुमने जो धन का खजाना बताया है वो धन इतना है, वहाँ इतना गड़ा हुआ है, हमारा सब जगह भर गया है, स्थान भर गया, कहीं खाली नहीं है। मैं इसलिए तुमको बम गोला बरसा करके बुलाया कि अब उस धन को रखने की जगह बतलाओ, वो भरता ही नहीं है। तो बोले कि अच्छा धन रखना चाहते हैं। एगो मनुष्य की खोपड़ी दे दिया, बोले ले जाओ। बोले इतनी छोटी सी खोपड़ी, विशाल धन, अगाध धन कैसे भर सकता है। बोले ले जाओ, इसमें है जगह, स्पेस है। तो वह ले गया, खोपड़ी में भरना प्रारंभ किया, भरते जाए, खोपड़ी भरबे न करे, तबाह हो गया राजा। फिर आया समुद्र के पास, फिर बम गोला बरसाया, समुद्र सामने आया। बोला अब क्या चाहते हैं, अब तो आपको रखने का भी जगह दे दिए। बोले कि तुमने जो जगह दिया है वो क्यों नहीं बढ़ता है। बोले राजन आप बड़े बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, मानव की जो खोपड़ी है ना ये कभी नहीं बढ़ती है। तो बोले कैसे बढ़ेगा। बोले इसमें राख डाल दो, एक मुट्ठी राख डालो भर जाएगा। अर्थात ये जो खोपड़ी है इसमें लालच भरा हुआ है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो भरेगा कैसे। संतोष रूपी राख रख दो, संतोष जब होगा तब भरेगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक ये जो खोपड़ी है ना ये भरेगी ही नहीं। तो संतोष, आप कहेंगे कि संतोष होगा तो कैसे होगा। संतोष की कोई पुड़िया है क्या, कोई जड़ी बूटी है खरीद लेंगे। संतोष कोई आदमी है क्या, आदमी का तो नाम संतोष होता है, लेकिन उसको प्राप्त करने से संतोष नहीं आएगा। संतोष क्या चीज़ है, हमारे अंदर में एक भाव है, संतोष का भाव होना चाहिए। ये मन को हवस से रोकता है संतोष। यदि लालच मन में घुस जाएगा, आपको घर में पलंग है तब भी नींद नहीं आएगी, मुलायम सैया पर है तब भी नहीं सो पाएंगे। संतोष आएगा कहाँ से, क्या चीज़ है। कहते राम भजन बिन मिटहि की कामा, कामा मन काम, इच्छा, इसी को लालच भी कहते हैं। तो संतोष कैसे आएगा, कहते हैं भगवत भजन करने से, सत्संग करने से, ध्यान करने से। जब तक सत्संग भजन नहीं करेंगे तब तक संतोष नहीं आएगा। सत्संग करने से संतोष है, क्योंकि सत्संग करने से ज्ञान होता है। जो 10 20 50 भये 60 सत होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। कहते पृथ्वी पताल हूँ राज करे, तृष्णा अति की यदि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो आग कभी न बुझेगी।
जब तक संतोष नहीं रखेंगे, आपके अंदर में जो कामना है, जो इच्छा है, कभी नहीं मिटेगी। इसलिए संतोष की आवश्यकता है। कबीर साहब संतोषी थे। कितने बड़े संतोषी थे। वह स्वावलंबी जीवन बिताता था अपना रोजगार करके। उसका रोजगार क्या था? वो चादर बिनते थे, चादर बना करके बाजार में ले जाते थे, बेचते थे। ये उनका धंधा था, काम था। उसी से अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन थे संतोषी। एक दिन चादर लेकर के बाजार गए बेचने। बैठे थे बेचने के लिए। एक कस्टमर आया, खरीदने वाला। वह पूछता है कि चादर की कितनी कीमत है? तो कबीर साहब कहते हैं इस चादर की कीमत है 5 रुपया। अच्छा, हम लोग जब बाज़ार जाते हैं, कोई भी जाते ही होंगे, आप लोग भी, तो जो दुकानदार दाम बताता है ना, उसमें कहते हैं नहीं नहीं इसमें कम कर दीजिए। ये आदत है, स्वभावतः हम लोग कितना भी कम करके वो बतावे तब भी कम करवाते हैं। और दुकानदार भी बड़ा चालाक होता है, ग्राहक को पहचान लेता है। जैसे आप जाइएगा ना दोबारा, आपको क्या कहेगा? आइए आइए आइए, आपके लिए सस्ते में सामान रखे हैं। आप जितना दाम कहते हैं, कहते कि नहीं नहीं थोड़ा और बढ़ा करके दे दीजिए। बोलता नहीं नहीं घाटा लग जाएगा, लेकिन आप ही के दाम में वो दे देता। क्यों? वो पहले से बढ़ा के रखा है। तो दुकानदार भी चालू होता है। तो कबीर साहब ने कहा 5 टका। वो जो खरीदने वाला था वो कहा था नहीं नहीं 5 टका में, लेकिन 3 टका में दीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम 5 टका से 1 टका कम करेंगे, क्यों हमारा जो खर्चा हुआ है वो भी नहीं ऊपर होगा, तो फिर कैसे बेचेंगे। शाम हो गई, कोई नहीं लिया। देखिए, सही बात जब बोलेंगे ना तो लोगों को भ्रम हो जाता है, संशय होता है, और गलते बात पर विश्वास करता है। कबीर साहब जा रहे थे लौट करके, किसी चालाक आदमी की नज़र पड़ी। पूछते हैं कि बाबा आप कहाँ गए थे, कहाँ से लौट करके आ रहे हैं? बोले मैं चादर बेचने गया था। तो बोले क्या हुआ, देखते हैं लौटा करके ले आए। बोले कोई लिया ही नहीं। चालाक आदमी ने पूछा आप कितना दाम कह रहे थे? बोले मैं तो 5 रुपया कह रहा था। देखा चादर तो अच्छी है, 5 रुपया के लायक ही है, लेकिन क्यों नहीं लोग लिए? तो बोलते हैं बाबा एक बार हमको मौका दीजिए तो हम बेच करके लाते हैं। बोले अच्छा ठीक है, तू जाओ। वो चादर ले लिया, वो गया बाज़ार में। एक कस्टमर आया, बोलता है कि कितना में चादर देंगे? वो कहता है 10 रुपया में। तो ग्राहक कहता नहीं नहीं ये तो बहुत दाम है, इतना दाम में हम कैसे लेंगे, सीधे 10 कह दिया ये। तो बोले कितना में लीजिएगा बताइए, आखिर कुछ तो दाम कहना पड़ेगा आपको। तो वो ग्राहक कहता है हम 7 में ले लेंगे। बोले ले लीजिए। 7 रुपया में चादर बेचा और कबीर बाबा के पास आया। बोले कि बाबा आप तो 5 में भी नहीं बेच पाए, हम 7 में बेच करके आए, ले रुपया लीजिए। कबीर बाबा ने कहा मुझे 5 ही चाहिए, 2 रुपया तुम रख लो। तो कबीर साहब का पद है कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतिया है, 5 टके का 2 पटा और 7 टके में जाए। 5 रुपया का चादर कोई लिया नहीं और 7 टका में फिर बेच के आया वो। तो कबीर साहब इस कथा से कह रहे हैं कि मन में संतोष रखिए, जो आता है वो भगवान की कृपा है, और संतोष जिसके पास रहता है, संतोष है परमम सुखम। दाल रोटी खा करके आप संतोष रखिएगा तो नींद अच्छी आएगी। हलवा पूरी रसगुल्ला खा करके वह संतोष रखिएगा, रात में पलंग पर सोए हैं, पैसा तो बहुत है, गुना भाग घटा करिएगा, ये रुपया को सूद पर लगा देंगे ना बड़ा अच्छा होगा। अब ले सो ही नहीं रहे हैं, खा तो लिया हलवा पूरी रसगुल्ला, लेकिन चौगुना करने के फेड़ में पलंग पर सोए। फिर सोचते हैं कि बैंक में दे दें क्या, फिर सोचते हैं नहीं नहीं वहाँ विशेष इंटरेस्ट नहीं मिला, खेते ले लेते हैं।
क्योंकि सब बार खेत का दाम बढ़ते जाता है, उसमें पैसा होगा। होते होते 12-1 बजे रात तक आप सोचते रहते हैं मुलायम सैया है, कितना स्वादिष्ट भोजन भी किए हैं, लेकिन बेचैनी पड़ी हुई है। तो संत महात्मा कहते हैं धन तो है आपके पास, उसको चौगुना करने के फेर में 12 से 1 बजा दिए रात। फिर क्या दुर्दशा है, ज़्यादा देर तक नहीं सोइएगा, बीपी हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगी। रुपया गिनते रहिए और खर्चा करने वाला बीमारी घर घुस जाएगा। अब दीजिए उसको, डॉक्टर को देने लगी, परेशानी भी अब पैसा भी जाएगा। अरे खूब बढ़िया से सोइए। पलटू साहब ने कहा, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। चिंता क्यों करते हैं, जब सदगुरु के शरण में हैं निश्चिंत होकर सोइए। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन है सोवन लागे। दोनों पांव पसारी देख के तू दुश्मन भागे। ऐसे सोइए निश्चिंत होकर के, चिंता मत करिए, सोचिए नहीं। भगवान ने खाने के लिए तो दे ही दिया है, भूखे सोते हैं क्या? जब खा ही लिए फिर आगे की चिंता कल देखा जाएगा। रात में मर गए तो चिंता करते करते मरिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सोइए खूब निश्चिंत होकर के। तो संतोष जिसके मन में होगा वही सो सकता है, और जिसके मन में असंतोष होगा उसको नींद नहीं आएगी। रुपया चादर के नीचे लाखों लाख बिछा दिए हैं, उस पर घोल रहे, नींद आ रही है, अरे राम, इधर उधर घोलटेंगे, कहीं 1000-2000 गिर गया तो पेशाब करने के लिए भी नहीं जाते डर से, अरे कहीं 1000-2000 ले लिया तो। देखिए इतना रुपया है, उसकी सुरक्षा में आप अपनी चैन को बेचैन कर रखें। उसको रखने के ख्याल से 1 करोड़ रुपया आएगा ना, तो रात भर जग करके पहरा दीजिए, कहीं बदमाश तो नहीं आ जाएगा। बोले रुपया भी है और बेचैनी भी है। इसलिए कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। बढ़िया से रहिए, भजन करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, चिंता मत करिए। चिंता करेंगे तो बहुत बीमारी घर कर जाएगी, फिर जीना दूभर हो जाएगा। 1 दिन का भोजन है ना आपके पास, खाइए बढ़िया से। दूसरे दिन की चिंता नहीं, दूसरे दिन करिएगा चिंता। रात में तो कम से कम बढ़िया से सो जाइए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं संतोष रखना चाहिए, तब सुख मिलेगा। और संतोष आएगा कैसे? भजन करने से। भजन जब करेंगे तो वैराग्य होगा, भजन नहीं करेंगे तो राग होगा, आसक्ति होगी, लगाव होगा, मोह हो जाएगा। एक व्यक्ति का बकरी मर गया था, खूब रोता था। अब पूछिए तो कैसा मूर्ख आदमी। अब बकरी मर गया तो बेटा लगता था बेटा मर गया उसका, इतना बिलक बिलक के रो रहा था। क्यों? मूर्खता है नहीं, अज्ञानता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग करिए, ज्ञान होगा, और उस ज्ञान में सुख शांति भी है, चैन से रहेंगे। शहर के लोग बेचैन होते रहते, क्यों? टका चाहिए, टका चाहिए, टका चाहिए, खाली टका टका करता है वो। और देहात के लोग, गांव के लोग संतोषी होते हैं, जो कपड़ा मिला उसी में इज्जत ढकने के लिए पहन लिया। लेकिन शहर के आदमी को कपड़ा, हम जाते देखते हैं ना, एक आदमी एक दिन में एक कपड़ा पहनता है, बस एक के दिन। आप हम कहिएगा बाप रे बाप, हम लोग तो 6-6 महीना चलाते हैं। और वो क्या करता है? बदलते ही रहता है, बदलते। क्यों? पैसा ढेरी है, क्या करेगा? खूब पहनता है। एक आदमी के पास जो पहनने का चीज़ होता है, जैसे कपड़ा है तो मैचिंग वाला पहनेगा, जूता चप्पल है तो मैचिंग वाला पहनेगा, सब मैचिंग। क्यों? ढेर पैसा है, क्या करेगा? एक आदमी के पास इतना पैसा है, वो सोचता है कि कहाँ हम पैसा को खर्चा करें, किस गड्ढे में डालें, किस कुएं में फेंकें। खर्चा करने के लिए जगह नहीं उसके पास। इतना पैसा है आदमी के पास। एक आदमी के पास इतना घर है, वो सोचता कि इतना घर है, किस घर में हम सोएंगे, यहाँ सोएंगे वहाँ सोएंगे। भगवान ने किसी किसी को दिया है तो छप्पड़ पार के दिया है, और किसी किसी से लिया है, इतना लिया है कि पैर रखने की जगह भी नहीं है। बड़ा विचित्र संसार है। किसी को अथाह है,
कोई इतना डूब रहा है कि थहे नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कोई बात नहीं है, गुरु महाराज का ज्ञान है ना, यही पार लगा देगा, यही आपको खिला देगा, सुला देगा बढ़िया से। इसी को खाली पकड़े रहिए। कुआं में बाल्टी जब डालते हैं तो छोड़ पकड़ते हैं ना, इतना सा छोड़ तो पकड़े रहते हैं रस्सी का, और सब डाल देते हैं नीचे, और कहीं उतना सा छोड़ दिए तो गए काम से, बाल्टी पानी सब गायब। उतना छोटा सा छोड़ पकड़ करके आप धीरे 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 रस्सी ऊपर करते हैं, बाल्टी ऊपर करते हैं, पानी ऊपर करते हैं, सब सामान ऊपर हो गया, पानी भी पी लिए। उसी तरह से संत सदगुरु का जो ज्ञान है वो छोड़ है, समझ गए? उसी को खाली पकड़े रहिए और सबको छोड़ दीजिए, और उसी छोड़ से आपको आपकी प्यास मिटेगी, भूख मिटेगी, घर मिलेगा, सुख शांति से रहेंगे। सदगुरु का डोर पकड़े रहिए, इसी में कल्याण है, इसी में सुख शांति है। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। आज साप्ताहिक सत्संग है, और ये जो चंद्रमणि माता जी हैं, इन्होंने बुलाया है, तो रात्रि में भी ये रोक रही हैं, तो रात्रि में भी सत्संग करेंगे 7 बजे से। तो अभी हम लोग गुरु कीर्तन कर लेते हैं, फिर रात्रि में 7 बजे से सत्संग करेंगे। तो आप लोग जितने श्रोता हैं कम से कम इतना तो आ जाइएगा, तो कम से कम कहने में भी बनता है। और यदि नहीं आइएगा, अकेले माता जी को खाली सुना देंगे। हाँ, सो देख लीजिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।